नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आप डेली पढ़ रहे हैं और नोट्स बना रहे होंगे, अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जा रहे होंगे। चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर जरूर करें। महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये सोफी डिवाइन। ठीक। WBBL महिला T20 क्रिकेट कंपटीशन का नाम है। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड देश की है। आईसीसी को विश्व क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है, जिसे इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, और सीईओ है मनु शाहनी। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सादात रहमान को। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स नाइट्स द्वारा ऐसे बच्चे को दिया जाता है जो बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। बांग्लादेश के सादात रहमान को साइबर बाल अपराध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये एप्पल कंपनी है। एप्पल इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका मुख्यालय है। आर्थर डी लेविनियसन अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं ये जेफ विलियम्स। किसने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये DRDO ने। ठीक। क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया गया है और यह मिसाइल अपने लक्ष्य का पता लगाने और ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम है। भारतीय सेना की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक। प्रत्येक वर्ष 14 विश्व भर में 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाया जाता है और इसे विश्व अंग्रेजी में विश्व या वर्ल्ड डायबिटीज डे कहते हैं। विश्व मधुमेह दिवस फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में बेंट के साथ मिलकर सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। ये फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमेह रोग के प्रति लोगों को में जागरूकता पैदा करना और ताकि समय रहते इसका लक्षण का पता कर उचित उपचार किया जा सके। विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर KS सुब्रमण्यम को। KS सुब्रमण्यम को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है? तो ये कर्नाटक में खोला गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में स्थित है। अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। ठीक है। तो ये अभी याद रखना, अरण्य भवन कर्नाटक में स्थित है जो मैसूर के अशोकपुरम में स्थित है। ठीक है। और चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश है यहाँ अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा के 28, राज्यसभा के 12 और विधानसभा के 224 सीटें हैं। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एंटी डोपिंग उल्लंघन के मामले में विश्व चैंपियंस एलिजा मनांगोई को 2 साल के लिए बैन किया गया है। ये किस देश की हैं? ये केन्या की हैं। डोपिंग टेस्ट क्या है? अगर कोई भी खिलाड़ी ताकत बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करता है तो डोप टेस्ट किया जाता है और डोप टेस्ट किसी भी खिलाड़ी का किसी भी वक्त लिया जा सकता है। एथलेटिक्स
इंटीग्रेटिव यूनिट ने केन्या के एलिजा मनांगोई को डोपिंग टेस्ट ना करवाने पर 2 साल का बैन लगा दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है? तो हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया है ताकि बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा के 90 हैं। हरियाणा के लोक नृत्य हैं फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। कहाँ की सरकार ने कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है? तो दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, जीवन सेवा ऐप दिल्ली सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने कोरोना मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है ताकि कोरोना मरीजों को मुफ्त में ही सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल उपचार के लिए पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बच्चों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जागरूक करना है। संचमान लिंबू का निधन हो गया है। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये सिक्किम के। संचमान लिंबू सिक्किम राज्य के चौथे मुख्यमंत्री थे। तूफान वामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो ये फिलीपींस को। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मनीला है। करेंसी है फिलीपींस पेसो और राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतेर्ते। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते आपको ह्यूमन कंप्यूटर के बारे में बता दें तो ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी को कहा जाता है। ये बहुत ही तीव्र गणितज्ञ हैं। इन्होंने 13 अंक की संख्याओं को मात्र 28 सेकंड में गुणा कर दिया था, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अभी इनके जीवन पे एक फिल्म बन रही है और उस फिल्म का नाम भी है शकुंतला देवी ही है और उसमें मुख्य किरदार निभाएंगी विद्या बालन। तो याद रखना, जो शकुंतला देवी हैं इनको ह्यूमन कैलकुलेटर ऑफ इंडिया या फिर मानव कंप्यूटर कहते हैं। और आईपीएल 2020 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से देवदत्त पडिक्कल को सम्मानित किया गया, यानी यह खिताब उन्हें दिया गया। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करना है और अपने आप को सक्षम बनाना है। ठीक है, गुड लक।